हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल AK यादव जीनियस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आज मैं 12वीं कक्षा के इंग्लिश का पहला चैप्टर प्रोज सेक्शन का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यदि आप इसका सारांश देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करें और इसका समरी देख सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप इसे नोट करते जाएं, कॉपी कलम निकाल कर इसे लिखते चले जाएंगे, मिलाते चले जाएंगे, सब नोट करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, तो फर्स्ट का ये हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोरी इज डैट इज। इंडिया ग्लोरी जो है, भारत का जो ग्लोरी है, डैट इज ये हो जाएगा इमोवेबल। इमोवेबल का मतलब होता है अडिग, स्थिर। जो भारत का जो सभ्यता, भारत की जो सभ्यता है वो अडिग है, कायम है, स्थिर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, पहला दूसरा का हो जाएगा बी इमोवेबल। तीसरा हो जाएगा आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग। रेस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है सीमा या प्रतिबंधित करना, बांड्स एंड सेल्फ डेनियल। ये इसका आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड ऑन रेस्ट्रिक्टिंग बांड्स सेल्फ डेनियल इसका हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, द राइटर प्लेजेज हिज। द राइटर प्लेजेज हिज लॉयल्टी टू आवर पास्ट कल्चर। इसका आंसर हो जाएगा पास्ट कल्चर। तो पास्ट में जो कल्चर हैं उसके बारे में यहाँ प्लेज कर रहे हैं अपनी लॉयल्टी को। तो इंडियन सिविलाइजेशन हैज, यहाँ हैज लगा हुआ है तो हैव या हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है, तो इस कारण से यहाँ केप्ट हो जाएगा। केप्ट इट लिव अप टिल नाउ। कहा जा रहा है कि भारतीय सभ्यता जो है अभी भी जीवित है, इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, तो यहाँ केप्ट हो जाएगा। पांचवा के बाद छठा क्वेश्चन है, आई सी हेयर एनिशिएंट इंडिया स्टिल। आई सी हेयर एनिशिएंट अपनी प्राचीन भारत जो है, स्टिल यहाँ लिविंग हो जाएगा। स्टिल यहाँ क्या हो जाएगा, लिविंग, स्टिल लिविंग। सातवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वे एक राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे, तो स्पिरिचुअल लीडर हो जाएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मेटेरियलिटी होता है, हाँ मेटेरियलिटी हो जाएगा, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मेटेरियलिटी हो जाएगा या मेटेरियलिज्म हो जाएगा। उसके बाद है, महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स। नाइन्थ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। वो किसके लिए लिखे हैं, तो यंग इंडिया के लिए विभिन्न आर्टिकल्स जो रचना किए हैं। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। जो हैप्पीनेस है एक बड़े रूप से मानसिक कंडीशन है। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। द पाथ का मतलब मार्ग होता है या वे या रास्ता होता है, ड्यूटी कर्तव्य होता है। तो द सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट्स टू मैन, वो लोगों का इशारा करता है या इंगित करता है मानव को, द पाथ ऑफ ड्यूटी। द पाथ ऑफ ड्यूटी है जो सिविलाइजेशन का पॉइंट्स आउट करता है मानव को। उसके बाद है, इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता इज
भारतीय सभ्यता है। तो भारतीय सभ्यता क्या है? तो बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, ये भगवान में विश्वास पर आधारित है। बेस्ड ऑन ए बिलीव इन गॉड, इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन ए बिलीव इन गॉड। 13th में है माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहा जा रहा है माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी है, व्हिच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जो हमेशा असंतुष्ट रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, यानी ऐसा आवश्यक नहीं है कि मानव खुश इसलिए है क्योंकि ही इज रिच, ही इज रिच। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। आवर माइंड्स का मतलब हमारे मस्तिष्क, एंड आवर पैशंस हमारी लालसाओं, इसी के बारे में कह रहा है। टू ऑब्जर्व इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स डिसुएटेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। कहा जा रहा है हमारे पूर्वज जो हैं लग्जरीज और प्लीजर्स जो आनंद हैं उनसे दूर रखना चाहते हैं, विलासिता और आनंद से दूर रखना चाहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चंस, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलेवेट, ये विकसित करता है किसको? तो मोरल बीइंग को, ये किसको? जो नैतिकता है उसको विकसित करता है। द ए टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है वो इलेवेट करता है किसको? विकसित किसको करता है? तो मोरल बीइंग को विकसित करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपुल इन एनिशिएंट डेज, पीपुल इन एनिशिएंट डेज, प्राचीन दिनों में लोग वेयर सेटिस्फाइड विथ, प्राचीन दिनों में लोग संतुष्ट थे किससे? टाउन से। उसके बाद अगला ऑप्शन है सिटी से, उसके बाद है मेगा सिटी से। तो इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि प्राचीन दिनों में लोग स्मॉल विलेज से संतुष्ट थे, प्राचीन दिनों में लोग स्मॉल विलेज से संतुष्ट थे। आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल से संतुष्ट थे, एंजॉय किया है आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों ने। इन एनिशिएंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड एग्रीकल्चर, प्राचीन दिनों में कॉमन पीपुल साधारण लोग क्या करते थे? खेती करते थे, एग्रीकल्चर खेती करते थे। नेक्स्ट है द गुजराती इक्विवेलेंट्स, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती के अनुसार सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? गुड कंडक्ट होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 22 में, आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया है क्योंकि बिकॉज दे वुड हैव मेड अस लेजी, वो जानते थे कि ये सब मशीनें क्या बनाएगा? लोगों को आलसी बनाएगा, लोगों को लेजी बनाएगा। उसके बाद है गांधी ईरा, गांधी युग के बारे में कहा जा रहा है। तो गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1948 तक कार्य किए, 1948 में इनकी मृत्यु हुई है। तो इसीलिए कहा गया है गांधी ईरा 1915 से है 1948 ईस्वी तक, 1948 तक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया पीपुल, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया पीपुल, ये आरोप है भारत पर लोगों के लिए कि अनसिविलाइज्ड है या सभ्य है, इग्नोरेंट अज्ञान है, स्टोलिड है या जिद्दी है। ये इसमें हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टोलिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर फॉर फादर,
हमारे पूर्वज सा देखे, उन्होंने क्या देखा, डेट किंग्स राजाओं एंड देयर स्वर्ड्स उनके तलवारों को, बेयर इन्फेरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ हिथिक्स भौतिकता के जो तलवार हैं उससे अच्छा नहीं है। द वर्ड्स स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स हो जाएगा इसका। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, इसमें कहा जा रहा है कि यह किसका बेस है, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये बेस है इंडियन सिविलाइजेशन का। किसका बेस है, तो इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। ये सादा जीवन और उच्च विचार ये भारत का आधार है, भारतीय सभ्यता का आधार है। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसमें हो जाएगा एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन का मतलब वो पालतू या घरेलू बनाना ये होता है। तो एनिमल्स यहाँ हो जाएगा स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फरारो वेयर रूल्ड ऑफ एनिशियंट, फरारो किसे कहा जाता था, तो प्राचीन मिस्री राजाओं को, मिस्र के राजाओं को कहा जाता था, इसे इजिप्ट भी कहा जाता है, तो ये इजिप्ट हो जाएगा इसका। फरारो वेयर रूल्ड ऑफ एनिशियंट इजिप्ट। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक, ये यूरोप के लोग इंस्पायर्ड हुए थे किससे, ग्रीक और रोमन के लेखकों से, तो ये फर्स्ट पेज में ही पढ़ना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म, ये इसमें महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 का महात्मा गांधी प्रीफर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, तो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, ये पीपुल हो जाएगा, ये सभी लोगों के विकास की अवस्था है सभ्यता, सभी लोगों की विकास की अवस्था, यहाँ पीपल हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रथ, ये पुस्तक है जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, सच के साथ मेरे प्रयोग, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ वाज रिटेन बाई महात्मा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंड इज ए रेस्टलेस, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यहाँ हो जाएगा द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। माइंड, मैन जो है एक बेचैन पक्षी के जैसा है, उतावले पक्षी के जैसा है। द मोर इट गेट्स, जितना प्राप्त करता है, द मोर इट वांट्स, यानी जितना चाहता है, the more it gets the more it wants। the world famous Attic civilization, Attic civilization जो है ये ग्रीस का है, ग्रीक का है, यूनान का है, Attic civilization ये ग्रीक हो जाएगा। उसके बाद है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो मोटो है किसके द्वारा दिया गया है, तो वेस्टर्न फिलोसफर, ये पश्चिम के दार्शनिकों द्वारा ये दिया गया है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, कौन लोग जो थे छोटे गांव से संतुष्ट थे, तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। उसके बाद है द इन्वेंशन ऑफ, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, खोज जो हुआ है, तो किसका खोज, प्रूव्ड ए माइल स्टोन, मील का पत्थर, इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में मील का पत्थर किसका खोज साबित हुआ है, तो यहाँ फायर हो जाएगा, आग का खोज, क्या हो जाएगा, फायर। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी यूज्ड एज ए चीफ वेपन्स, गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था, तो गांधी जी का मुख्य हथियार ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। गांधी जी का मुख्य हथियार चीफ वेपन्स क्या था, ट्रथ एंड नॉन वायलेंस। वी हैव बीन बेस्ट सिंस लॉन्ग, हम लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिमी है का वो कॉपी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिमी का कॉपी कर रहे हैं, सिंस यानी लंबे समय से, यहाँ कॉपिंग हो जाएगा, कॉपिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर इन डेंजर ऑफ, बी आर हम लोग हैं इन डेंजर ऑफ
बार्टरिंग। बार्टरिंग का मतलब होता है आदान प्रदान या विनिमय। बार्टरिंग का मतलब विनिमय होता है, तो यहाँ विनिमय हो जाएगा, बार्टरिंग हो जाएगा। वी आर इन द डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड्स फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। गांधी जी हमेशा विश्वास करते थे सिंपल लिविंग, साधारण, सिंपल लिविंग यानी साधारण जीवन, हाँ, हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार, यानी सादा जीवन उच्च विचार। तो गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो लिविंग हो जाएगा यहाँ। गांधी जी होल्ड्स वाज अपॉन इंटेलेक्चुअल्स, इसमें हो जाएगा गांधी जी होल्ड्स वाज अपॉन इंटेलेक्चुअल्स, तो आप लोग कॉपी करते जाएंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीम ऑफ द टैमिंग का मतलब पालतू होता है, टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ। तो डोमेस्टिक घर, जो घरेलू जानवर का जो हम पालतू बना रहे हैं, तो जीवन को वो क्या बना रहा है, प्लीजेंटर यानी सुखद बना रहा है। हमारे जीवन को सुखद, जो जानवरों को हम पाल रहे हैं हमारे जीवन को सुखद बना रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिज एस्से, यानी इस लेख में महात्मा गांधी डील्स इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बर्ताव कर रहे हैं। व्हाट हैज सिविलाइजेशन टाउट अस, हम लोगों को सभ्यता क्या पढ़ाता है, टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स अदर, यानी दूसरे लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करने के लिए हमारा सभ्यता है वो सिखाता है, टाउट अस। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन, क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एक एस्से है, एस्से हो जाएगा। तो जीवन इज रिलेटेड टू, ये जीवन है जो रिलेटेड है इटली से, जीवन इज रिलेटेड टू इटली हो जाएगा। एंड आवर हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेंस, आवर हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस कहता है वास्तविक आनंद हमारा जो है, एंड हेल्थ स्वास्थ्य, कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज, यानी किसके यूज पर ये कंसिस्टेंट है, तो हैंड्स एंड फीट, हैंड्स एंड फीट इसका हो जाएगा। गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फैनाटिक, गांधी जी की इनकी मृत्यु जो हुई थी एक फैनाटिक कट्टर के द्वारा मारे गए थे 30 जनवरी 1940। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नोटिस डैट माइंड इज, तो बी नोटिस डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इसका हो जाएगा रेस्टलेस बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता हैज टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति जो है टू प्रोपेगेट, जो प्रोपेगेट का मतलब फैलाना होता है, तो यह इमोरलिटी, अनैतिकता को फैलाता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द, यहाँ एनविल हो जाएगा, व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हमने जांच किया है और पाया है, ट्रू ऑन द एनवी ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, यहाँ एनविल हो जाएगा। एनविल का मतलब होता है एक प्रकार का, ये कोई वस्तु होता है जिस पर हम किसी वस्तु को डिजाइन देते हैं इस पर के रख करके, तो इसी को एनविल कहा जाता है। तो यहाँ एनविल हो जाएगा, एनविल ऑफ द एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइट ऑफ फरारो वाज ब्रोकन, ये प्राचीन मिस्र की राजाओं की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई थी। द पीपुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपुल ऑफ, इसमें यूरोप हो जाएगा, यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन्स, मैंने उनसे पाठ सीखे से, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रीस और रोम हो जाएगा, यहाँ और होगा ग्रीस और रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी वाज बॉर्न ऑन, ये 2 अक्टूबर
1869, ये डी हो जाएगा। एंड नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, नथिंग कैन इक्वल कोई बराबरी नहीं कर सकता है सीड्स सोन जो बोया गया बीज है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीजों की कोई बराबरी नहीं कर सकता है, तो आवर एंसेस्टर्स हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।